बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मुअज़्ज़म, आज एक बार फिर अपने नए सियासी तज़िये को लेकर हाजिर हूँ। पिछली साबका हुकूमतों में जो लोग बेरोज़गार थे वो अब भी बेरोज़गार हैं। कुछ उनमें सियासी कारकुनान भी शामिल हैं जिनको कुछ लोग कहते हैं ये सियासी यतीम हैं। ये वर्करान हो गए जो पिछली साबका हुकूमतों में बिरयानी की एक प्लेट के पीछे भागते रहे। अगर वो बिरयानी की एक प्लेट के पीछे ना भागते, बिरयानी की एक प्लेट पर न लड़ते, बल्कि उन सबका हुक्मरानों के गिरेबान पकड़ते, तो अब इनको जो है ना इमरान खान को गालियाँ देने की ज़रूरत बिल्कुल न पड़ती। साबका हुकूमतों में यही लोग कारकुनान, वर्करान नारे लगाते रहे सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की एक प्लेट पर। अगर उसी वक्त ये होश के नाखून ले लेते तो फिर इनको ना ही बेरोज़गार रहना पड़ता और ना ही ये मौजूदा हुक्मरानों को गालियाँ देते। अब ये लोग, ये सियासी यतीम, ये बेरोज़गार टोला बैठा हुआ है होटलों पर। बस इनका काम यही रह गया है कि यहाँ पर ये देखते हैं कि चंद अफराद इकट्ठे हो चुके हैं बेरोज़गार, तो उन्हीं बेरोज़गारों में मिल बैठ कर ये बस अपने मुंह से गालियाँ बकते रहते हैं। अब भला गालियाँ बकने से ना हुकूमत जाती है, ना हुकूमत का कुछ और टके का नुकसान होता है। हुकूमत इस तरह नहीं जाती कि आप मिल बैठ कर गालियाँ दें, बददुआएँ दें, ये इस तरह काम नहीं बनता है। मैं आपको पहले भी बार बार बरहा कह चुका हूँ कि अगर उस वक्त आप होश के नाखून लेते, उस वक्त आप चमचागिरी न करते, तो फिर ये कुछ हो सकता था कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं या तो ये आते भी ना, अगर ये किसी तरह अब आ गए हैं तो ये सोच समझ कर हुकूमत करते। इनको पता होता कि जो है ना ये वर्करान है, किसी भी जमात के हैं वर्करान, ये आप खाल उतार लेते हैं। इन्होंने सबका हुक्मरानों की भी खाल उतारी और अब ये है ना हमारी खाल भी ये उतार सकते हैं। अब या तो हमें काम करना होगा, अगर हम काम नहीं कर सके तो दूसरी सूरत में ये हमें चलता कर देंगे। अब ये इनको कह रहे हैं कि हम आपको जो है ना चलता कर देंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इनको भी पता है ये नकारा कारतूस हैं, चले हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पहले बस जैसा मैंने कह दिया कि बिरयानी की प्लेटों पर नाचने वाले यही लोग हैं। बस इनको बिरयानी की एक प्लेट दे दी गई, उनमें एक छोटी सी बोटी इनको डाल कर दे दी गई और ये बस उन्हीं के नारे लगाते रहे। ना ही इनको ये पता चल सका कि कुरान मजीद का कागज़ भी महंगा हो गया है, उस पर भी इन ज़ालिमों ने टैक्स लगा दिया। ना ही इनको ये पता चल सका कि कारगिल पर क्या खेल रचाया गया। बस ये तो बिरयानी की एक छोटी सी प्लेट पर मस्त रहे और सदा के लिए उनके गीत गाते रहे, नाचते रहे। जो उनकी कारों की बत्तियाँ थीं, उनकी रोशनी
को देखकर ये खुश होते रहे। और ये वो हॉर्न बजाने वाली उनके पास रूटर वाली वो गाड़ियाँ होती थी ना, उनके साबका हुक्मरानों के पास, जब वो उनकी आवाज़ सुनते तो ये मदहोश हो जाया करते थे। बस इन्होंने सिर्फ यही काम किया। अब ये रोला डाले हुए हैं कि ये महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। अब इनसे पूछो कोई, भले मन सो ये बतलाओ कि पहले तुम्हारी कौन सी मिलें चल रही थी, पहले तुम कौन से बड़े ठाट बाट के बड़े जिम्मेदार थे, पहले भी तुम ऐसे बेरोजगार थे, अब भी तुम बेरोजगार हो। समीन मुज़म, चलते चलते आपको जनाब हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की एक बात कह दूँ। कहते हैं कि एक आदमी उनके पास तशरीफ़ लाया। वासिफ़ अली वासिफ़ को देखकर आँखें भरने लगा, रोने लगा। वासिफ़ अली वासिफ़ ने चाय मंगवाई कि जनाब वाला चाय पिए। उसने कहा नहीं, मुझे बड़ा रोग लग चुका है। पूछा क्या रोग लग चुका है? कहने लगा कि बस महंगाई हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है, महंगाई अरूज पर है। ये वो दौर था कि जब साबका हुक्मरानों की हुकूमतें हुआ करती थीं। ज़ाहिर सी बात है, अब ये वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह तो नहीं रहे ज़िंदा। तो खैर बात हो रही थी उस आदमी की, तो आपने उससे पूछा कि तुम्हें क्या रोग लग चुका है, क्या है? उसने कहा महंगाई हो चुकी है। तो आपने फरमाया कि क्या महंगाई के तुम जिम्मेदार हो? उसने कहा नहीं। क्या महंगाई तुम्हारी वजह से हुई है? फिर उसने इसका जवाब भी नफ़ी में दिया कि नहीं। फिर आपने फरमाया कि फिर तुम चुपचाप चाय पियो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारी वजह से महंगाई हुई नहीं या तुम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर रोना धोना कैसा? समीन मुज़म, मैं तो समझता हूँ इन सब का लुटेरों के हक़ में बोलने वालों का अब सिर्फ रोना धोना ही रह गया है। ये बस रोते धोते रहेंगे बस। इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।